जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 25वां अध्याय। इस अध्याय में हिमालय के घर में विवाह का उपक्रम प्रारंभ होना है। भगवान शंकर के यहाँ सभी देवताओं के आगमन पर हर्षोल्लास का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद गिरिराज हिमालय के नगर में संसार का आनंद वर्धन करने वाले पर्वती विवाह उत्सव प्रारंभ हो गया। महामते, मेरी मृदंग, ढोल, तुरही तथा गोमुख वाद्य विशेष की ध्वनि से भूमि और आकाश का अंतराल पूर्ण रूप से गुंजयमान हो उठा। उस समय गंधर्वगण अत्यंत हर्षित होकर गा रहे थे और अप्सराएं चित्ताकर्षक नृत्य कर रही थीं। देवताओं तथा पर्वतों की कन्याएं पार्वती का विवाह देखने के लिए पर्वताधिपति हिमालय के पूर्व में आ गई। मुनि श्रेष्ठ, गौरी के विवाह उत्सव में उन हिमालय ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा अलंकारों आदि के द्वारा उन सभी कन्याओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार हिमालय के पूर्व में मंगल विवाह उत्सव का अत्यंत सुंदर स्वरूप विद्यमान था। सुंदर गंध से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस समय अवसर पर सभी प्राणियों के मन में महती प्रसन्नता छा गई। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गई और सारा संसार स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के पास जाने के लिए इंद्र ने भी समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के साथ प्रस्थान किया। ठीक इसी सम्मुख से मुनि श्रेष्ठ शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव और पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों, किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस समय देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि देवता तुम्हारे पति के जीवन के लिए उन्हें कहेंगे तो शिव जी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर को प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वे नारद मुनि शीघ्रतापूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रत्यनशील हो गई। अपने यहाँ आए नारद जी को देखकर महेश ने यह वचन कहा, तात, आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें। तब नारद जी ने कहा, महेश्वर, सभी देवता, सिद्धचारण, गंधर्व, किन्नर और महर्षिगण आ रहे हैं। अतः संभव प्रभु, आपको देवताओं के साथ रात्रि पर शुभ लगन में हिमालय के पूर्व के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहाँ महान उत्सव के साथ विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभु, इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है? इस पर उन्होंने कहा, मेरे इस विवाह में जो आप लोग के करने योग्य हो आप लोग उसे करें। इसके बाद शिव के विवाह के महान मंगल आरंभ हो गया। देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित था। शंभु के उस तपोवन में भेरी आदि बाजों की ध्वनि से सभी दिशाएं गुंजित हुई। मुनि श्रेष्ठ गंधर्व लोग मनोहर गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं नाचने लगी। मुनिवर देवाधिदेव शिव के तपोवन में वृक्षों की शाखाएं खिले हुए सुंदर पुष्प गुच्छों से झुक गई। उस वन में हजारों कोयल और भौरे मनोहर गान करने लगे और मलयाली बहने लगी। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ आदि अपने मानस पुत्रों के साथ वहां आ गए और भगवान विष्णु की मांगलिक विवाह देखने के लिए सरस्वती तथा लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के पास पहुंच गए। इस प्रकार आए हुए उन देवताओं को देखकर विश्वेश्वर शिव का हृदय प्रफुल्लित हो गया और उनका मुख कमल प्रशंसा से खिल उठा। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव विवाह उत्सव में देवता समागम नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तगण, ये थी देवी भागवत पुराण के 25वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।